हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन आनंद आधारिया, आनंद दिखावन हार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि सतगुरु की तो महिमा अपरंपार है, अनंत है। सतगुरु की महिमा तो अनंत है, अपरंपार है, जिसका कोई और छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है, कोई आधार नहीं है। कोई ना और है, ना कोई छोर है, और ना ही पार। उससे सतगुरु से कोई पार पाया जा सकता है। और ना उन सतगुरु के ने मुझ पर तो ऐसी कृपा की है, जिसका हम उपकार किया है। सदगुरु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा किया है, ऐसी दया किया है। जो उपकार किया है वह भी अनंत है, अपरंपार है, इसका कोई दिखावा नहीं है। अतः सदगुरु के ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत उपकार किया करके दिव्य ज्ञान हमें दिया है। दिव्य ज्ञान की दृष्टि प्रदान की है, जिसे ग्रहण करके मैं धन्य हो गया। हमारे ऊपर सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान की दृष्टि हमें प्रदान किया, जिससे मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा बहुत बड़ा कल्याण हो गया। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। सतगुरु मिला जुआनिए, ज्ञान उजाला हो। ब्रह्म का भंडा तोड़ कर रहे निराला होए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि अगर जब सतगुरु का हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें सतगुरु का जब ज्ञान मिल जाता है और हमें सतगुरु का ज्ञान मिल जाए, तब जानो हम जब आंतरिक रूप से उजाला प्रकट हो जाए, हमारे अंदर जो उजाला प्रकट हुआ है, सतगुरु का हमें जो ज्ञान मिला है, और जब आंतरिक रूप से हमारे अंदर जो उजाला प्रकट हो गया और तुम्हारे मन में का अंधकार मिट जाए, अरे मन का अंधकार मिट गया। जब तुम्हारे अंदर को जो तुम्हारे अंदर जो भ्रम है, भ्रम रूपी अंधकार छाया हुआ है, वो अगर मिट जाए, तो समझो आपके मन में बहुत बड़ा उजाला हो गया, आपके जीवन में उजाला प्रकट हो गया। और उस भ्रम का भांडा फोड़कर तोड़कर सत्य रूप को प्राप्त हो जाए, तो जानो सदगुरु हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया की है, कृपा किया है, हमारा उद्धार कर दिया है। और सतगुरु से मिलना हो जाए, मिलने के लिए हमारा मन उतावला हो रहा है, निश्चय से निकाल कर फेंक दो। और जब अविनाशी को अपना तन मन सब पूर्ण भक्ति पर समर्पित कर दो, जब ये सब तुम्हें मिल जाए, तो अपना तन मन सब कुछ सदगुरु को, अविनाशी को अपना पूर्ण रूप समर्पित कर दो। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार है। जो गुरु पूरे न होए, शीस लिए निभाए। शीस भाव सुत जानिए, सुते श्रेष्ठ से आए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि यदि सत्य स्वरूप गुरु मिल जाए, आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए, तो गुरु है तो वे अपने प्रिय शिष्य को भी अपने साथ निभा लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। अपना जैसा शिष्य के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, अपने साथ निभा लेते हैं, अपने पास बैठालते हैं, और अपने साथ उसे भव रूपी बंधन से छुटकारा दिलाकर, अपने शिष्य को सदगुरु भव रूपी बंधन से छुटकारा दिलाकर पार लगा देते हैं। शिष्य का भव सागर से पार उतार देते हैं, और शिष्य को पुत्र से के समान, अपने पुत्र के समान समझते हैं। अतः शिष्य को पुत्र जानो समझो, फिर भी शिष्य पुत्र से श्रेष्ठ होता है।